नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मनीष जी के टेस्ट में। आज का क्लास भारतीय संविधान भाग 6 पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में आ सकता है इस भाग संविधान भाग 6 से प्रश्न, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपका एसएससी बिहार पुलिस या बिहार पुलिस रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आपकी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा है? एक का राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 11। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। अपशिष्ट शक्तियों किसके पास होती है? अपशिष्ट शक्तियों किसके पास होती है? 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, केंद्र के पास रहता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नीति निर्देश तत्व। नीति निर्देश तत्व। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। नीति निर्देश तत्व किस भाग में है? नीति निर्देश तत्व किस भाग में है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 4 में है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 4 के ए में है। भाग 4 के ए में है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 11। 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 11। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रूस, यूएसएसआर, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश से लिया गया है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा आयरलैंड। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। मौलिक अधिकार किस देश से प्रेषित है? मौलिक अधिकार किस देश से प्रेषित है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट में जरूर बताना। संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 5। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राष्ट्रपति बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद आप राष्ट्रपति बनाने के नियम आयु हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 25 वर्ष। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, तब प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है,
प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना चाहिए? प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना चाहिए? 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी भी सदन का, किसी भी सदन का। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसके देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा, राज्यसभा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, महाअभियोग, महाअभियोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, महाअभियोग किसके खिलाफ चलाया जाता है? महाअभियोग किसके खिलाफ चलाया जाता है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति किसके सलाह पर कार्य करता है? राष्ट्रपति किसके सलाह पर कार्य करता है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 552। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 250। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं? 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 12 होते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, धन विधायक कहाँ पेश किया जाता है? धन विधायक कहाँ पेश किया जाता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, धन विधायक को कौन प्रमाणित करता है? धन विधायक को कौन प्रमाणित करता है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, संसद का शस्त्र कौन बुलाता है? संसद का शस्त्र कौन बुलाता है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, संसद का संयुक्त शस्त्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त शस्त्र कौन बुलाता है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, संसद के संयुक्त शस्त्र किस अध्यक्षा कौन करता है? संसद के संयुक्त शस्त्र की अध्यक्षा कौन करता है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29,
संसद का उच्च सदन कौन है? संसद का उच्च सदन कौन है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। संसद का निचला सदन कौन है? संसद का निचला सदन कौन है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। जिस भी क्वेश्चन का सवाल आपको पहले से पता है कमेंट में जरूर बताना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानियुक्ति विरुद्ध आयु क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानियुक्ति विरुद्ध आयु क्या है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 65 है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानियुक्ति विरुद्ध आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानियुक्ति विरुद्ध आयु क्या है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 65 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कानून की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। न्याय का पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? न्याय का पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सुप्रीम कोर्ट। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है? भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए, एक प्रकार की है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लिखित। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में शासन प्रणाली कैसी है? भारत में शासन प्रणाली कैसी है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सुप्रीम कोर्ट है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हाँ है, हाँ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। हम भारत के लोग किस प्रतीक है? हम भारत के लोग किसका प्रतीक है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जनता की संप्रभुता, जनता की संप्रभुता। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किसने दिया? संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किसने दिया? 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा केस मूल ढांचा सिद्धांत से जुड़ा है? कौन सा केस मूल ढांचा सिद्धांत से जुड़ा है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा, 43 का राइट आंसर हो जाएगा ये। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना अब क्या इसका है। आपको, आप लोग के लिए ये टॉक्स रहा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में कितने स्तर की सरकार है? भारत में कितने स्तर की सरकार है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा
डी। भारत में कितने स्तर की सरकार है? 5 स्तर की। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। पंचायत किस स्तर पर है? पंचायत किस स्तर पे है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। नगर निगम किस स्तर पर है? नगर निगम किस स्तर पे है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। संविधान का कौन सा भाग सबसे बड़ा है? संविधान का कौन सा भाग सबसे बड़ा है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अगला। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? डी हो जाएगा 47। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। संविधान में संशोधन कितनी बार हुआ है? संविधान में संशोधन कितनी बार हुआ है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 100 प्लस बार हुआ है संविधान में संशोधन की गिनती। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान कब अपनाया गया? 49 का राइट आंसर है सी, 1949 में। 1949 में भारत का संविधान अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 50 का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। लास्ट सवाल था, क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आप लोग को इस वीडियो में जितना भी प्रश्न सही हुआ होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका प्रश्न कितना सही हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही डेली हम नए नए टॉपिक पर क्वेश्चन लाते रहते हैं जो कि हर एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं।